दोस्तों, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि महंगाई के मार से हर एक कोई परेशान हो रखा है। अब बात कर लेते हैं घर बनाने की। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जहां हमें 10 से 15 लाख में हो जाते थे, आज वहीं 20 लाख होते होते भी हमारा घर पूरा नहीं हो पाता है। आखिर इतनी महंगाई बढ़ी क्यों है, और बढ़ी तो क्यों बढ़ी? आपको ढेर ऐसे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो आपको 1000 से स्क्वायर फीट में 15 लाख के अंदर वाले कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो रेट बढ़ा हुआ है मार्च 2022 के बाद, इस रेट पे कोई ऐसा वीडियो अवेलेबल नहीं है जो आपको सही गाइड कर पाए कि मार्केट रेट की क्या वैल्यूएशन चल रही है और आपके कंस्ट्रक्शन की क्या वैल्यू आएंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। और इस पे आज बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की हमें कितनी महंगी और क्या पड़ेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट 75% पड़ती है। वहीं लेबर कॉस्ट की बात करें तो पूरे हमें स्क्वायर फीट का जो अमाउंट लगेगा वह हमें 25% पेड करने पड़ते हैं। मान लीजिए कि आपके पास टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 10 लाख रुपया अगर लगता है तो हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट हमारे 7.5 लाख हो जाएंगे और लेबर कॉस्ट 2.5 लाख हो जाएंगे। याद रखिए कि जनरली 3 टाइप के हमारे घर के कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। फर्स्ट क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ही उम्दा तरीके से बनाया जाता है। इसमें जो क्लाइंट होते हैं उन्हें पैसों की चिंता नहीं होती, वह अपने घर में अधिक से अधिक ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाथरूम में ले तो हिंद, सेरा, जगुआर फिटिंग और भी बहुत सारे प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते हैं। स्टील की बात करें तो वो हमेशा प्राइमरी स्टील पे ही प्रीफर करते हैं। उनका एक एक मटेरियल लग्जरी के लिए ही सुशोभित होता है। दूसरी जो जनरली हमेशा बनते हैं मकान हमारे भारत में, वो बी क्लास टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट आती है कि जो बी क्लास की बिल्डिंग होती है, इसमें भी हमें बीम, कॉलम और जितने भी फंक्शन हैं उसी हिसाब से रखने पड़ते हैं। बस इसका कॉस्टिंग और इकोनॉमिक रखना पड़ता है, जिसमें मटेरियल भी यूज होते हैं अच्छे, लेकिन हमें इकोनॉमिकली चलना पड़ता है। अब आता है जो मकान एकदम गरीब तबके के बी से 3rd क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन होता है, जो अधिकांश आप गांव घरों में देखेंगे। ये ब्रिक पे वर्क होता है, ब्रिक वर्क से ही ये छत ढाल लेते हैं और उसके बाद इसका प्लास्टर पुट्टी सब कुछ करते हैं। लेकिन बाहरी अपीयरेंस बाद में ये पता नहीं चलेगा कि आपका ये 3rd क्लास हो रखे हैं। इसका 3rd क्लास होने का एक ही सबूत है कि इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर का लुक अलग हो जाता है बाकी इन 2 हाउस कंस्ट्रक्शन क्लास के। अब बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन हमारा कितना कॉस्ट पड़ेगा, सेकेंड क्लास कितना पड़ेगा और 3rd क्लास का कितना पड़ेगा। जनरली फर्स्ट क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन 2200 से लेकर 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज पड़ते हैं। सेकेंड क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन हमारे 1600 से 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट का चार्ज पड़ता है। यही 3rd क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन वो 1000 से 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं जो हमारे भारत के सबसे प्रमुख और सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले बिल्डिंग बी क्लास। 1000 स्क्वायर फीट बी क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट टिल 2022। मान लीजिए हमारे पास बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट का है, जिसकी लंबाई चौड़ाई है 20 बाई 50। जनरली बी क्लास हाउस में कंस्ट्रक्शन रेट्स आते हैं 1600 रुपये से 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट। इसलिए टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ हाउस हमारा 1000 गुने मैक्सिमम लेके चलेंगे 1800 रुपये, तो हमारे पास आ जाएंगे 1800 से 18 लाख रुपये। मटेरियल रिक्वायर्ड 4000 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन 2 BHK के लिए। स्ट्रक्चर मटेरियल क्वांटिटी और कॉस्ट हमारा होगा, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब भी हम घर बनाते हैं तो खुदाई करते हैं, तो खुदाई की कॉस्ट लगभग हमारा पड़ जाता है 8 रुपये पर स्क्वायर फीट। लेकिन थंब रूल के हिसाब से हमें एक्सकेवेशन पड़ता है 1.9 टाइम्स CFT पर स्क्वायर फीट।
अप्रोक्स एक्सकेवेशन क्वांटिटी हो जाएगी 1.9 इंटू 1000 इज इक्वल टू 1900 रुपये। अगर एवरेज रेट की बात करते हैं, अप्रोक्स एक्सकेवेशन क्वांटिटी अगर देखते हैं 1.9 इंटू 1000 1900 होते हैं। एवरेज रेट बात कर लें तो हमारे पास 7 से 8 रुपये तक के एक्सकेवेशन कॉस्ट, आप जेसीबी से खुदाई करवाएं या करवाएं लेबर से, कॉस्ट आपको इतना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग एवरेज कॉस्ट ले चलते हैं 8 रुपये से। तो टोटल एक्सकेवेशन कॉस्ट हमारा 1900 इंटू 8 15,200 रुपये हो जाते हैं। अब बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है सीमेंट। सीमेंट हमारे बाइंडिंग मटेरियल है जो घर का एक अहम भूमिका निभाती है। सीमेंट के बिना हम न जुड़ाई कर सकते हैं न ढलाई कर सकते हैं। आरसीसी लेके मशीनरी तक कोई भी काम बिना सीमेंट का हम नहीं कर सकते। इसलिए सीमेंट हमारा बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। इसमें कोई कोताही ना हो कि फर्स्ट क्लास वाले क्या यूज करते हैं और सेकंड क्लास वाले क्या यूज करते हैं। तो जनरली हम लोग के पास ब्रांडेड आते हैं, अल्ट्राटेक, जेएसडब्ल्यू, नुबको, डालमिया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो बनाते हैं, लेकिन इनका प्रीमियम क्वालिटी ही आप यूज करिएगा और फ्रेश माल यूज करनी चाहिए। तो सीमेंट के थंब रूल होते हैं एरिया इंटू 0.38। सीमेंट क्वांटिटी रिक्वायर्ड हमारे 1000 स्क्वायर फीट के लिए 1000 इंटू 0.38 380 नंबर ऑफ बैग्स हमारा लगेगा सीमेंट। अगर एवरेज सीमेंट की मार्केट वैल्यू की बात करें तो अभी के समय हमारे पास चल रहा है 420 से लेकर 450 रुपये पर बैग का, ये कंक्रीट की बात कर रहा हूँ। तो कंसीडर करें एवरेज प्राइस अगर हमारा 420 रुपये पर बैग है तो टोटल सीमेंट कॉस्ट हमारा 420 गुने 380 बैग तो हो जाएंगे 1,59,600 रुपया। दूसरी आती है सैंड की। तो सैंड हमारे भी बहुत अच्छे पार्ट्स हैं क्योंकि ये भी मटेरियल का एक अहम हिस्सा है। इसमें दो तरह के सैंड्स आते हैं, एक ब्राउन सैंड्स जिसे हम क्वेलवर बालू कहते हैं, दूसरा आता है वाइट रिवर्स सैंड जो गंगोट बालू होती है, आपको गंगा किनारे की मिट्टी में मिल जाएगी। इसकी भी फाइननेस उतनी होती है बट स्लरी में ये मात खा जाता है। ये प्लास्टिक में काम और जुड़ाई में भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। मिक्स करना पड़ता है ब्राउन और वाइट को, तब जाके अच्छी आपकी पकड़ निकलेगी। तो लेके चलते हैं कि ब्राउन सैंड अगर हमारा मार्केट प्राइस लेके चलते हैं 60 रुपये से 70 रुपये के, अगर बल्क में आप खरीदेंगे तो आपको पड़ेगा 60 रुपये पर CFT। यहीं अगर ट्रॉली से खरीदने जाएंगे तो आपको 70 रुपये पर CFT चार्ज करेगा। तो हम लोग मैक्सिमम लेके चलेंगे कि 70 रुपये हमारे पास ट्रॉली से ही लेते हैं बालू, तो क्या चार्ज पड़ता है। तो टोटल सैंड कॉस्ट हमारा 2200 गुने 70 1,54,000 रुपया हमारा सैंड का पड़ गया। अब एग्रीगेट की बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आरसीसी कास्टिंग में ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें भी दो तरह के आते हैं और दोनों में 8 से 10 रुपये के अंतर होते हैं। ये हैं नीलम रोडी पत्थर और दूसरा है गुणवत्ता रोडी। लगभग दोनों के बीच में आपको 8 से 10 रुपये पर CFT के अंतर आ जाएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन अभी मैं मार्केट में पता कर रखा हूँ तो ब्राउन जो हमारे रोडी है वो 75 रुपये पर CFT चार्ज हो रही है और नीलम रोडी है वो 100 रुपये चार्ज हो रही है। लगभग 25 रुपये का अंतर हो गया अभी मार्केट में। तो एग्रीगेट का थंब रूल हमारा 1.2 CFT पर स्क्वायर फीट होता है। तो टोटल एग्रीगेट क्वांटिटी हमारा रिक्वायर्ड है 1.2 इंटू 1000 1200 CFT। एवरेज मार्केट की बात करें तो 75 से 100 है, तो हम लोग लेके चलते हैं कि 100 रुपये पर CFT का। तो टोटल एग्रीगेट कॉस्ट हमारा आ जाएगा 1200 इंटू 100 तो आ जाएगा 1,20,000 रुपये। अब आती है एक ऐसी चीज जो घर का रीढ़ है और एक विकलांग के लिए बैसाखी का काम करता है और एक ढांचा तैयार करता है जिसमें उसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है, जो क्रॉस सेक्शन कम करने में स्ट्रक्चर का अहम भूमिका निभाता है। जो वही लोड गेन करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को घटाने के लिए हम लोग स्टील का यूज करते हैं। तो स्टील हमारे पास मेनली मार्केट में चल रहे हैं जो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी रॉड अभी 90 से लेके 95 रुपये पर केजी हमारा चार्ज हो रहा है, जिसमें टाटा, जिंदल, सेल, श्याम इस तरह के ब्रांडेड आ रहे हैं। वहीं सेकेंडरी की बात करें तो बालमुकुद, कामधेनु, रोडी,
बहुत ऐसे हैं, दुर्गापुर है, सहारनपुर, बहुत जगह से बनती है। जो सेकेंडरी होती है वो लगभग 75 रुपये से 80 रुपये आपको चार्ज करेंगे। तो हमारे पास स्टील बार के थंब रूल आते हैं 2.4 से 2.5 kg पर स्क्वायर फीट। अब टोटल स्टील क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। तो उससे पहले हमें वेट चार्ट हमें दिखा देते हैं, क्योंकि हर एक सरिये का वेट चार्ट अलग होता है। उस हिसाब से आप अपना सरिया जान जाएंगे कि कितनी वेट की क्या सरिया आपको लगेगी। तो टोटल स्टील क्वांटिटी हमें 1000, अगर मैक्सिमम लेके चलते 2.5 से, तो 2500 kg लगभग 2.5 टन माल हमें लगेगा। वहीं स्टील बार मार्केट रेट की बात कर रहे हैं तो 90 से 95 हमारा मैक्सिमम चलता है। तो हम लोग 90 रुपये लेके चलेंगे तो टोटल स्टील का कॉस्ट 2500 गुने 90, 2,25,000 रुपये हमें पड़ेंगे। अब ये हो गई सारी सिविल वर्क जो स्ट्रक्चर में देखते हैं, जहाँ ढलाई तक के काम आ जाते हैं, प्लास्टिंग तक के। तो टोटल सिविल वर्क हमारा मटेरियल कॉस्ट है, एक्सकेवेशन का जोड़ दीजिए, सीमेंट जोड़ दीजिए, स्टील जोड़ दीजिए, सैंड एग्रीगेट सब जोड़ने के बाद लगभग हमारे पास आता है 6,73,800 रुपये। ये हमारा सिविल वर्क हुआ। अब बात करते हैं फाइनलाइजिंग मटेरियल की।